झारखंड की मिट्टी में बगावत है, झारखंड की मिट्टी में विद्रोह है, झारखंड की मिट्टी में क्रांति है। जिस तरह धनबाद और धनबाद में की जमीन के नीचे आग तपसती रहती है, आग धधकती रहती है, झारखंड में भी या झारखंड के समाज में भी हमेशा एक आग धधकती रहती है, कभी वह धुआं बनकर, कभी वह चिंगारी बनकर। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि सरना सनातन एक है की गूंज उठी तो बनवासी शब्द पर कोहराम मचा। और आपने यह भी देखा होगा कि मुंडा ब्रांड कौन है, तो ज्योत्सना करकेटा निशा भगत की भिड़ंत भी देखी। ये झारखंड की भूमि है जनाब, यहाँ हमेशा हमेशा एक आग धधकती रहती है। बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है। इस धरती में शांति रह कैसे सकती है? और शांति का सबसे बड़ा उपचार है, शांति का सबसे बड़ा हथियार है कि हर वक्त आप लड़ने के लिए तैयार रहें। आपने लड़ाई छोड़ दिया, आपकी शांति किसी और के हिस्से में चली जाएगी। दरअसल मैं यह चर्चा क्यों कर रहा हूं? एक दूसरी बगावत, एक दूसरा विद्रोह पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की ओर से उठता नजर आ रहा है। दरअसल सरना सनातन का घनघोर, बनवासी पर कोहराम और असली ब्रांड मुंडा ब्रांड कौन के बीच चंपाई सोरेन ने एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने कहा है, ये जो ईसाई है ना, धर्मांतरित ईसाई, ये दोनों हाथ से लड्डू खा रहे हैं। माने अल्पसंख्यक होने का लाभ भी ले रहे हैं और आदिवासी का आरक्षण भी ले रहे हैं। भाई अब तय कर लीजिएगा ना, आपको अल्पसंख्यक होने का लाभ चाहिए, माइनॉरिटी होने का क्रीम चाहिए, या आदिवासी आरक्षण चाहिए? यानी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का क्रीम भी और आदिवासियों की रोटी भी, और उस रोटी के साथ आप मलाई खा रहे हैं। दरअसल ये शब्द में ही मेरे नहीं है, कुछ घुमा फिरा करके ये शब्द जो है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के हैं। आपको नहीं उलझाऊंगा, मैं सीधे ले चलता हूं चंपाई सोरेन के पास और देखिए वे लिखते हैं क्या। झारखंड के आदिवासी इलाकों में चर्च की बढ़ती संख्या पर मेरे बयान से काफी हंगामा हुआ। अपना धर्म बदल चुके कई लोग इस बात से परेशान हैं कि मैंने सिर्फ चर्च की बात की, मंदिरों की बात नहीं की। चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। झारखंड के अधिकतर गांव में आदिवासी मूलवासी एक साथ रहते रहे हैं, सदियों से रहते रहे हैं। हमारे गांव में हजारों सालों से जाहिर स्थान, सरना स्थल, देसाउली, मांझी थान है और सनातन समाज का मंदिर भी, जिसमें मूलवासी पूजा करते हैं। आदिवासी मूलवासी दोनों समुदाय एक दूसरे के पूजा स्थलों पर सर नमाते रहे हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होते रहे हैं और दोनों सबकी आस्था का सम्मान भी करते हैं। इसके अलावा दिउड़ी मंदिर, रंकनी मंदिर जैसे कई मंदिर हैं जहां आदिवासी समाज के पाहन पुजारी की भूमिका में होते हैं और सनातनी लोग वहां भी पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी उनके पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक स्थलों एवं परंपराओं का यह परस्पर सम्मान हमारी आस्था, हमारी जीवन शैली को कभी नहीं बदला। हम आदिवासी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने वाले लोग हैं और जन्म से लेकर शादी विवाह मृत्यु तक हमारी बिल्कुल स्पष्ट जीवन शैली है। बच्चे के जन्म, नामांकन, विवाह समेत जीवन के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं मांझी परगना, नाइके, पाहन, मानकी, मुंडा, पढ़ा राजा आदि पूरी करवाते हैं। जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम जाहिर स्थान, सरना स्थल, देसाउली, मांझी थान जाकर मरांग गुरु और सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। हजारों साल से इस सामाजिक अस्तित्व में हम लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने, यथासंभव सहयोग किया, लेकिन उन्होंने कभी हमारी आस्था और जीवन शैली बदलने को मजबूर नहीं किया। अगर धर्मांतरण की रफ्तार देखा जाए, देखकर लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद हमारी संस्कृति बहुत पहले खत्म हो गई होती। हजारों सालों के इतिहास में आपको ऐसा कोई भी मूलवासी सनातनी नहीं मिलेगा जिसने किसी मदद, सहयोग या सहयोग के बदले अथवा हमें लालच धमकी देकर हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की हो। वे कभी स्वयं को आदिवासी नहीं बताते।
ये लोग आरक्षण समेत हमारे समाज को मिले अन्य अधिकारों को छीनने अथवा उसमें अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करते तो फिर उनके साथ बैर कैसा। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1845 में धर्म प्रचार शुरू किया, लेकिन मात्र 180 वर्षों में इन्होंने हमारी परंपराओं, धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई, आरक्षण पर कब्जा कर लिया, भाषाओं, लिपियों का विरोध किया, हमारे अस्तित्व को मिटाने की हर संभव कोशिश की, हमारे लाखों लोगों का धर्मांतरण कर इन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि सिमडेगा समेत झारखंड के कई हिस्सों में हमारे जाहिर स्थानों और सरना स्थल पर ताला लग चुका है, क्योंकि वहां धर्मांतरण की वजह से अब पूजा करने वाला कोई नहीं है। आदिवासी समाज की पहचान पारंपरिक जीवन शैली, विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज एवं रूढ़िजन परंपराओं से है, लेकिन ये लोग उसे मिटाने में लगे हुए हैं। ये डीएनए की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इन्हीं मिशनरियों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो गई। लैटिन अमेरिका की ओरोजो जनजाति, केन्या की संबूर जनजाति, ब्राजील की वाई वाई जनजाति, फिजी और पैसिफिक आइसलैंड की जनजातियां धर्मांतरण के बाद अपनी मूल संस्कृति को भूल चुकी है। उनके पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार, भाषा, नृत्य, पूजा पाठ और सामाजिक संरचनाएं खत्म कर दिए गए। आप क्यों नहीं कहते कि भारत में भी आपका असली मकसद यही है? धर्मांतरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, वीर पोटो, वीर टानिया भगत, वीर तेलंगाना खड़िया और अन्य मार्गदर्शकों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम लोग अपनी परंपराओं को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमारे जाहिर स्थानों, सरना स्थलों, देशावली आदि को पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक बात और, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत ईसाई समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। ये लोग बखूबी जानते हैं कि इनके सभी शैक्षणिक संस्थान खुद को माइनॉरिटी संस्थान भी लिखते हैं, लेकिन स्वयं को माइनॉरिटी बताने वाले यही लोग चुनाव लड़ते अथवा नौकरी कर लेते वक्त आदिवासी बन जाते हैं। कहीं ऐसा होता है क्या? आपने अपना धर्म बदल दिया तो खुशी से अपनी पहचान के साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे संबंधित लाभ भी लीजिए, लेकिन संविधान द्वारा हम आदिवासियों को दिए गए आरक्षण और अधिकारों में अतिक्रमण मत कीजिए। झारखंड में हजारों चर्च होने के बयान पर बवाल मचाने वालों, यह बताएं कि सीएनटी एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा आदिवासियों की जमीन को अल्पसंख्यक को ट्रांसफर करने का अधिकार देती है? आप भले ही खुद को आदिवासी बताएं, लेकिन चर्च, गिरजाघर विशुद्ध तौर पर अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल हैं। वे किसी भी जमीन पर बने हैं और किसी की अनुमति से उन्हें जमीन किस प्रावधान के तहत दी गई, इसकी जांच होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदिवासियों को गिरिजन कहा करते थे, क्या किसी ने उनका विरोध किया? भगवान श्री राम को वनवास मिला था तो वनवासी थे, फिर यह शब्द गलत कैसे हो गई? क्या समुदायों को लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो क्या उससे आपके अस्तित्व पर कोई फर्क पड़ता है? आप तो वही रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी लागू करने के दौरान आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा जाएगा, ताकि हमारी रूढ़िजन परंपराओं, विशिष्ट जीवन शैली का संरक्षण हो सके। यह पोस्ट और भी लंबी है, आप इस पोस्ट को उनके फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, एक तरफ चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से उन्हें कोई खतरा नहीं, वे भी कह रहे हैं कि सरना और सनातनी हजारों हजार वर्षों से एक साथ रहते रहे हैं और सनातनियों ने कभी भी सरना समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िजन प्रथा पर सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन चर्च वालों ने उनकी पहचान ही मिटा दी। लेकिन इसके साथ ही चंपाई सोरेन यह भी कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह दावा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि यूसीसी सरना समाज पर लागू नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यहीं से शुरू होता है, जब आदिवासी सनातनी ही है और सनातनी आदिवासी है और सनातन एक है, तो फिर आदिवासी समाज यूसीसी से बाहर क्यों रहे? इसका भी तो ठोस तर्क चाहिए। एक तरफ आदि ईसाई समुदाय के लोग
जो धर्मांतरण का क्रीम भी खा रहे हैं और आदिवासियों का आरक्षण भी खा रहे हैं, निश्चित रूप से वो सवाल है, इस सवाल पर बहस होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल पर भी बहस होनी चाहिए कि आदि सरना सनातन एक है, आदिवासी सनातनी ही हैं, तो फिर आदिवासियों के लिए के ऊपर यूसीसी कोड लागू क्यों नहीं हो? क्या यह दोहरा स्टैंड नहीं है? और क्या यह उसी तरह की बात नहीं है जिस तरह की बात ईसाई समुदाय की ओर से आती है? यानी जैसा कि मैंने शुरू में कहा, झारखंड बगावत की भूमि है, झारखंड विद्रोह की भूमि है, झारखंड की धरती के नीचे आग लगी रहती है और वह आग झारखंडियों के सीने में धधकती है, तो वह चंपाई सोरेन के सीने में भी धधक रही है और ज्योत्सना करकेटा के जुबान पर भी। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।